अगर कोई बंदा लाइफ में कुछ ना करे, वेला फिर रहा हो, तंग कर रहा हो, तो ऐसे कीजिए, उसको एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट एक बार कनाडा भेज दो। नॉट ओनली वो बंदा लाइन पे भी आ जाएगा, एक्चुअली लाइफ में बहुत सक्सेसफुल हो जाएगा। तो बात ऐसी है दोस्त कि आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, वो लोकल स्टूडेंट, यहाँ के जो कनेडियन स्टूडेंट्स हैं या फिर डोमेस्टिक स्टूडेंट्स हैं, उनसे ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं। अगर आप ये जानना चाहते हैं तो हमारे साथ देखिए आज की ये पूरी वीडियो। चेक चेक, मैं हूं जॉनी हंस और लेके हाजिर हूं आज की ये खास वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जो हैं वो कनाडा में ज्यादा सक्सेसफुल क्यों होते हैं, उसके क्या रीजंस हैं। आपको ये वीडियो देख के ये सारी चीज क्लियर जरूर हो जाएगी। और अगर ये वीडियो आप पहली बार इस चैनल पे देख रहे हो ना, तो ऐसे कीजिए, इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में हिट कीजिए बेल बटन, ताकि जो आने वाली हमारी वीडियोस हैं वो आप तक टाइम पर पहुंच जाए। वेल, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द लव एंड अफेक्शन। हमारी वीडियोस क्रॉस कर चुकी हैं 1,12,000 सब्सक्राइबर्स यूट्यूब चैनल पे। थैंक यू वंस अगेन। तो आज की वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में इतने ज्यादा सक्सेसफुल होते क्यों हैं। सबसे पहली बात कि यहाँ पे जब स्टूडेंट्स एज अ स्टूडेंट आप कनाडा में आते हो तो आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो। इंडिपेंडेंट का ये नहीं मतलब कि आपकी डोर खुली छोड़ दी जाती है और आवारागर्दी करने लग जाते हो। ऑफ कोर्स थोड़ी बहुत ही आवारागर्दी भी होती है, बट इंडिपेंडेंट इस सेंस में हो जाते हो कि यार आप हर चीज आप खुद मैनेज करते हो। घर पे आपको पानी भी उठा के घर वाले पर देते हैं कि बेटा पानी पी लो, गिलास नीचे रख दिया है, यू नो ऑल दैट स्टफ। आई हैव सीन अ लॉट ऑफ केसेस। तो यहाँ पे हर चीज आपको अपने घर की हाउसकीपिंग से लेके, लॉन्ड्री से लेके, खाना बनाना सीखना पड़ता है। यू एक्चुअली लर्न लाइफ हाउ टू लिव ऑन योर ओन। इंडिपेंडेंट लाइफ कैसी होती है ये एक्चुअली आपको तब पता चलता है जब एज अ स्टूडेंट आप कनाडा में आते हो। उसके साथ साथ सेल्फ रिलायंस भी होता है। कहने का मतलब कि आप ज्यादातर किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहते। अगर किसी का चाचा, मामा, ताया कुछ भी हो, यहाँ पे 2-4 दिन, 2-4 हफ्ते, 2-4 महीने तो चल जाता है काम, बट लॉन्ग टर्म आपको पता ही होता है कि आपने अपने दोस्तों के साथ ही मूव होना पड़ता है। आपको पता है कि यहाँ पे सिस्टम वैसा चलता नहीं, इकोसिस्टम नहीं है वैसा। सो आपको पता होता है कि यार आप अपने जो भी आपने करना है, जो कमाना है वो आपने कमाना है। एंड अगर आप नहीं कॉन्स्टेंटली काम करोगे, आपको पता है कि आपका रेंट नहीं दे पाओगे, यू विल नॉट बी एबल टू पे फॉर योर ट्यूशन फी, या यू विल नॉट बी एबल टू पे फॉर योर लिविंग एक्सपेंसेस। तो बंदे को फिक्र लग जाता है। तो इसीलिए यू वर्क रियली हार्ड टू मेक श्योर कि आप जो चीजें करना चाहते हो वो कर पाओ। तो सेल्फ रिलायंस बंदे को रियलाइज जेन्युइनली तब होता है जब आपके सर पे आती है बात। जब तक आपके सर पे नहीं बात आती, आप नहीं वो चीजें करते। तो ये रीजन एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि ज्यादा इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कनाडा में सक्सेसफुल क्यों हो पाते हैं। अब आप सोचते हो कि किस तरह के सक्सेसफुल। यार यहाँ पे कनाडा रेवेन्यू एजेंसी में भी वो लोग काम कर रहे हैं जो एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए हुए हैं। यहाँ के बैंक्स में इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काम कर रहे हैं। आईटी कंपनी के मैनेजमेंट पोजीशंस पे इंटरनेशनल स्टूडेंट्स इस वक्त काम कर रहे हैं। देयर आर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जिनकी 3-3, 4-4 अपनी कंपनीज इस वक्त रन हो रही हैं, एंड दे हैव डन मल्टीपल इन्वेस्टमेंट्स। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आर डूइंग सो मच इन सो मेनी पॉलिटिकल पार्टीज। इंटरनेशनल जो लोग एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आए थे, अब परमानेंट रेजिडेंट्स हैं या सिटीजंस हैं, दे हैव बीन कंट्रीब्यूटिंग सो मच टू द कम्युनिटी डेवलपमेंट इन कनाडा। सो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज हैं, आने वाले टाइम में हम वो भी कवर करेंगे। हम चलते हैं अपने अगले पॉइंट पे, विच इज कम्युनिटी फीलिंग और कमराडरी। तो कहने का ये मतलब है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में बहुत ज्यादा कम्युनिटी फीलिंग होती है। 3-3, 4 जने इकट्ठे रहते हैं और एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट भी होते हैं, और एक दूसरे के साथ जो बॉन्ड बनता है, जो फ्रेंडशिप्स बनती हैं, दोज आर इनक्रेडिबल। कहने का मतलब है कि आपको पता है कि यार आप रोते भी इकट्ठे हो, हंसते भी इकट्ठे हो, प्रॉब्लम्स में भी इकट्ठे फंसते हो, उसको दूसरे बंदे को निकालते भी हैं। एंड देन इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव दिस वी फीलिंग जो 10 साल पहले भी थी, आज भी है, कि यार वी ऑल आर इन दिस टुगेदर। कहने का मतलब है कि अगर काम का कोई हैक किसी को पता चल जाता है तो वो सबके साथ शेयर करता है कि यार फलानी एजेंसी काम पे लगवा रही है, इजीली यू कैन गेट इट। सो यू ऑलवेज शेयर दोज थिंग्स। या फिर उनको पता चल जाता है कि यार यहाँ पे पॉसिबिलिटी है काम की, यहाँ पे फीस कम है, या ये पॉसिबिलिटी इंटर्नशिप्स की। तो इट्स नॉट, वी डोंट होल्ड बैक। ज्यादातर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक दूसरे को बताते हैं, और अगर उनको कोई पता चलता है कि यार दूसरा बंदा या दूसरी बंदी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट है, देन यू ऑलवेज हैव दैट वी फीलिंग, जो अच्छी चीज है। जो कम्युनिटी फीलिंग होती है, जो कमराडरी होती है, वो ज्यादा होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में। इसीलिए दे आर ऑल्सो मोर सक्सेसफुल।
अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि यार कि जो यहाँ के बॉर्न बच्चे होते हैं वो सक्सेसफुल नहीं होते, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दे आर ऑल्सो सक्सेसफुल, बट उनके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो डिफरेंट होती हैं, राइट? और ये अच्छी बात भी है, ये नहीं। कई बार पहले जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स शुरू शुरू में आते थे, दे यूज्ड टू थिंक कि यार इन बच्चों की तो ऐश है, ये दे कीप प्लेइंग ऑल द टाइम, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट, इनको घर का रेंट नहीं देना पड़ता, इनके पेरेंट्स यहाँ पे होते हैं, सो दे डोंट हैव टू मच ऑफ अ हसल जो एक नए बंदे को आती है। बट डजंट मैटर, मेरे ख्याल से ये हसल जो है दैट ब्रिंग्स सो मच ऑफ पावर एज वेल, कि जो वाई होती है, जो एक रीजन होता है सक्सेसफुल होने का, वो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के पास होता है, फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली लोकल स्टूडेंट्स के पास नहीं होता। तो उनको कुछ और रीजंस ढूंढने पड़ते हैं टू बिकम सक्सेसफुल, और टू हैव दैट स्ट्रॉन्ग रीजन टू पुट डे इन डे आउट वर्क टू बिकम मोर सक्सेसफुल। तो वो एक डिफरेंट पॉइंट हो जाता है। वंस अगेन, अगर आपको आज की वीडियो का कंटेंट अच्छा लग रहा है तो क्या करना है आपको पता है यार, सिंपल, उसको लाइक कर दो। आपको क्या लगता है कि इंटरनेशनल स्टूडेंट्स जेन्युइनली यहाँ पे सक्सेसफुल हैं या नहीं, या आपको लग रहा है कि सारी दुनिया खज्जल हो रही है कनाडा में आके? तो उसके लिए आप सिंपल कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हो, एंड आई एम श्योर बाकी दोस्त भी जो हमारी इस कम्युनिटी में कनेक्टेड है यूट्यूब चैनल पे, दे कैन शेयर देयर व्यूज एज वेल। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक जरूर कीजिएगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच सके। आगे की बात करते हैं। हंगर फॉर सक्सेस, इंटरनेशनल स्टूडेंट्स में आगे बढ़ने की जो भूख है वो बहुत है। भूख से कुछ गलत मत निकालना, भूख से कुछ गलत मतलब मत निकालो। मेरे कहने का मतलब है, यू ऑलवेज हैव अ हंगर टू सक्सीड, यू हैव वन थिंग आफ्टर अदर दैट यू वांट टू डू। पहले आप आते हो, आपको होता है कि यार मैंने पहले आना है, थोड़ा बहुत अपने पैर जमाने हैं। उसके बाद आपके भाई बहन या कजन किसी ने आना होता है, यू मेक अ वे फॉर देम कि यार चलो मैंने जो स्ट्रगल किया, दे शुड हैव एटलीस्ट अ लिटिल बिट एक्स्ट्रा एडवांटेज, कि यार मैं उनको गाइड कर दूंगा। सो यू पहले आप अपने लिए यू मेक अ पॉइंट फॉर योरसेल्फ एंड अ प्लेस फॉर योरसेल्फ, फिर आप अपने भाई और बहनों के लिए बनाते हो कि यार दे शुड आल्सो सेफली कम एंड बिकम मोर सक्सेसफुल। देन यू थिंक अबाउट योर पेरेंट्स एज वेल। तो वन आफ्टर अदर गोल यू हैव, एंड देन यू थिंक यार हमारा घर भी होना चाहिए, अच्छी लोकेशन में लेना है, रियल एस्टेट में कैसे इन्वेस्ट करना, देन यू थिंक अबाउट दैट। तो कहने का मतलब है, बिकॉज यू हैव अ चेन ऑफ गोल्स, तो आपका पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड हमेशा लगा रहता है काम करने पे, कि यार अब इसके बाद क्या, राइट? ऑफ कोर्स इन बिटवीन लाइफ हैपेंस, उसके उसके इस सारे प्रोसेस के दौरान आपका दिल किसी के साथ लगता है, फिर दिल टूटता है, फिर दिल जुड़ता है। सो देयर इज अ एंटायर प्रोसेस जो साइड बाय साइड चलती है फिल्मों की तरह, वो भी बड़ी इंटरेस्टिंग होती है। और अगर आपका कभी प्लान बने कि आपने कनाडा में स्टडी करने आना है, तो बाय ऑल मींस आप हमारी टीम को कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत सिंपल प्रोसेस है। डिस्क्रिप्शन में ना हमने एक फॉर्म का लिंक दे रखा है, उसमें आप अपनी इन्फॉर्मेशन भर दीजिए और हमारी टीम आपको कांटेक्ट कर देगी, या सिंपली ईमेल कर सकते हैं हमें apply@checkcheckservices.com। उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके पास आईएलटीएस का स्कोर होना चाहिए। बिना आईएलटीएस के स्कोर के भैया हम कुछ नहीं कर सकते, तो उसके लिए आईएलटीएस का स्कोर करके हमें कांटेक्ट कर लीजिए। वी वुड लव टू फाइंड आउट ऑप्शंस की कौन सी यूनिवर्सिटी कॉलेजेस में आपके लिए ऑप्शंस है, और कैसे आप यहाँ पे नॉट ओनली यू कैन स्टडी इन कनाडा बट एक्चुअली बिकम मोर सक्सेसफुल एज वेल। बढ़ते हैं हमारे अगले पॉइंट की तरफ, विच इज कंट्रीब्यूशन टू द इकोनॉमी। क्योंकि इंटरनेशनल स्टूडेंट पहले फीस 4 गुना भरते हैं लोकल स्टूडेंट्स के कंपैरिजन में, सो दे आर ऑलरेडी पेइंग और कंट्रीब्यूटिंग actually towards the development of the economy, towards the development of the country। फिर उनको होता है कि हमने PR होना है, अगर permanent resident होना, you have to be responsible, you have to pay your taxes on time, you have to have a very good record in terms of it, so they become very responsible towards community and country as well। तो ये they are already contributing। फिर citizenship, अगर citizenship तक जाना है, then you also have to make sure you have a really good record, you are obeying laws of land, you are paying your taxes on time। तो सारी की सारी आपकी जो रिपोर्ट बनती रहती है ईयर बाय ईयर, दैट एक्चुअली हेल्प्स इन कैरेक्टर बिल्डिंग, इन स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बन जाती है बंदे की। सो आई थिंक दे आर कंट्रीब्यूटिंग अ लॉट टुवर्ड्स द नेशन बिल्डिंग एंड कंट्री की डेवलपमेंट भी। यार आप, ये सच बात है कि एक बंदा यहाँ पे आता है, कमाता है, अपनी कंट्री में भी भेजता है, बट हाउ मच? अल्टीमेटली बात, जितना आप कमाते हो, यू आर ऑलवेज स्पेंडिंग विद इन द कंट्री एंड यू आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री। सो एक अच्छा पॉइंट है जिसमें इंटरनेशनल स्टूडेंट्स काफी हद तक कंट्रीब्यूट करते हैं। सो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कंसिडर्ड मोर सक्सेसफुल।
अब हम बात करते हैं मनी मैनेजमेंट में। मनी मैनेजमेंट की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो शुरू में सबको आती हैं। शुरू में क्या, बाद में जाके भी आती हैं अगर आप ध्यान नहीं देते हो। तो आपको पता है कि क्रेडिट कार्ड कैसे यूज करने, ओवर यूज कर लिया तो फिर दिक्कत है। क्रेडिट हिस्ट्री बनानी है, आपको फिक्र रहती है। फिर आपको ये होता है कि यार मैंने अगर इंडिया से एजुकेशन लोन ले रखा है उसको भी वापस करना है। सो यू ऑलवेज हैव टू मैनेज योर एक्सपेंसेस। प्लस आपको पता है कि कोई माई बाप यहाँ पे सर पे नहीं है, आपको खुद ही देखना है सारा कुछ। घर वाले तो आके करेंगे नहीं आपकी मनी को मैनेज। सो यू लर्न ऑल दो स्किल्स ऑफ मनी मैनेजमेंट। दिस इज द रीजन व्हाई आई हैव सीन कि लॉट ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैव ऑलरेडी डन इन्वेस्टमेंट्स in properties, in houses, in apartments, in condos and all that stuff, जो कि बहुत अच्छी चीज है हम सब के लिए सीखने के लिए। So that is also I see कि how they are learning this skill, जो आप भी सीख सकते हैं। यार सीखने वाले सीखेंगे, जिन्होंने नहीं सीखना उनका तो कुछ किया नहीं जा सकता, फिर वो तो राम भरोसे ही हैं। सो आई एम श्योर थिंग्स गोना बी बेटर फॉर देम एज वेल। तो ये कुछ रीजन से मैं ये कह रहा था बिगनिंग में ही कि अगर कोई बंदा कुछ ना कर रहा हो, बंदा जिंदगी में आगे ना बढ़ रहा हो, उसको कुछ ना मिल रहा हो, या फिर उसको लगे कि यार अगर आप तंग हैं, तो एक बार अगर वो कनाडा है ना, कनाडा सबको सीधे कर देता है, क्योंकि यहाँ पे कुछ भी इजी नहीं है। आई टेल देम ऑल द टाइम, लाइक अगर मेरी किसी भी इंटरनेशनल स्टूडेंट से बात होती है, इफ यू थिंक कि इट्स अ केक वॉक, इट इज नॉट अ केक वॉक। इफ यू थिंक इट्स अ रोजी लाइफ, इट इज नॉट अ रोजी लाइफ अनटिल अनलेस यू हैव लाइक इतना पैसा है आपके पास कि आप खराब कर सको, या फिर अंबानीज की फैमिली के हो तो फिर बात अलग है। तो until unless it's that, you have to work hard, you have to work your ass off, तभी जाके you will be able to make yourself successful over here in Canada। आज की वीडियो आपको लगी कैसी, बताइएगा जरूर अपने कमेंट्स के थ्रू, और अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स। आई एम श्योर इट्स गोना बी हेल्पफुल। और अगर आपको कनाडा में किसी कॉलेज या यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए, हमारी टीम अंडर द नेम ऑफ चेक चेक सर्विसेज, वी हैव IRCC सर्टिफाइड कंसल्टेंट एज अ पार्ट ऑफ आवर टीम। वी विल फाइंड द राइट कॉलेज और प्रोग्राम आपके लिए। उसके साथ एंड टू एंड कंसल्टिंग हमारी टीम आपको देगी, हाउ टू गेट द एडमिशन, एंड आफ्टर दैट की वीजा की पूरी फाइल की गाइडेंस। उसके बाद पोस्ट लैंडिंग सर्विसेज ऑफ पिकिंग अप फ्रॉम द एयरपोर्ट, बैंक में अकाउंट ओपन करवा के, GIC अकाउंट की अपॉइंटमेंट दिलवा के देनी, $0 पे फोन लेके देना, इनिशियल अकोमोडेशन अरेंज करवानी, उसके बाद इंटर्नशिप्स में हेल्प करनी जब आप कॉलेज चले जाओगे। उसके बाद अगर आपको PR से रिलेटेड गाइडेंस, वी विल हेल्प यू विद द गेटिंग अपॉइंटमेंट डन विद द लॉयर और कंसल्टेंट टू मेक श्योर कि आपको आपका जो वे है स्टेप बाय स्टेप सारा पता हो। उसी के साथ if you don't understand Hindi or Punjabi, please do watch our English channel, The Canada Vibe, as well. You will get a lot of great English content related to everything that's happening around us in Canada. On that note, this is me, Johnny Hans. मैं फिलहाल लेना इजाजत, हंसदे मुस्कुराते रहो जी, रब रखा।